Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। आज हम एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी किताब में दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चार जिलों वाली शक्ल है, लेकिन इसमें कोई ये नहीं है कि ये कौन सी कोई पर्टिकुलर फिगर, जनरल क्वाड्रिलेटरल, उसका नाम हमने ABCD रख दिया। इन ऑर्डर मीन्स कि पहला कोऑर्डिनेट जो वो पहला है, उसके बाद जो दूसरा होगा तो तरतीब से होगा। ये नहीं कि ये पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है, ये ऐसे नहीं है, बल्कि तरतीब से दिए गए हैं। तो हमने इनके नाम रखे ABCD, चारों कोऑर्डिनेट्स के, और यहाँ पे फिगर भी बना दिया हमने, रफ डायग्राम। अब इसका एरिया, चूंकि यहाँ पर कोई स्पेशल फिगर नहीं है, जिस तरह स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैराग्राम वगैरह हुआ करते थे, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम दो तरीकों से इसका एरिया निकाल सकते हैं। या तो हम AC को ज्वाइन करेंगे तो ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होगा, या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि अगर हम BD को ज्वाइन करेंगे डायगोनल, तब भी ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होगा। और हर एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के बाद, उनका जब हम सम देखेंगे, दैट विल बी द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमने ज्वाइन AC कर दिया। अब हम पहले इस ABC ट्रायंगल का एरिया देखेंगे, इस वाली ट्रायंगल का A1, और इसका नाम रखेंगे बाद में A2। तो ट्रायंगल ABC का एरिया पहले देखेंगे। फार्मूला तो हमारे पास है ही, हम जानते हैं। तो इस एरिया को हम A1 नाम देंगे। दिस 1/2 इंटू X1, ABC ट्रायंगल है तो -4, Y2 हो गया -5, फार्मूला का -2। उसके बाद X2 -3 इंटू Y3 -Y1, Y3 -2 -2 जो Y1 है। उसके बाद प्लस X3, दैट इज 3 इंटू Y1 -Y2, इट्स -2 -5। तो A1 जो होगा, दिस इज 1/2 इंटू -4 अपनी जगह पे इंटू -5 + 2 प्लस -3 इंटू -2 + 2 +3 इंटू ये -2 है और -5 होगा। आप यहां पर एक स्टेप कम भी कर सकते थे, डायरेक्टली एक ही स्टेप में जाते। सो दिस इज 1/2 इंटू -5 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, ये बनेगा -4 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। सो A1 जो होगा, दिस इज 1/2 इंटू 12 प्लस 0 प्लस 9। सो दिस इज 1/2 into 12 plus 9, this is 21, and that is 10.5 square unit। तो ये पहली ट्रायंगल का एरिया बनता है। अब इसी तरह हम दूसरी ट्रायंगल का एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, ADC का एरिया कैसे होगा, यही फॉर्मूला 1/2 हमारे पास ACOD, B वाला कोऑर्डिनेट हमें मिस करना है। अब यहाँ पे -4 इंटू ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास इस वक्त नहीं है, ये वाला -4 इंटू -2 -3 प्लस दूसरा 3 इंटू 3 -2, 3 इंटू -3 -2। उसके बाद D कोऑर्डिनेट, D का हो गया 2 इंटू यहाँ पे -2 हो गया, ये -2। इसका नाम हम A2 रखेंगे। दिस इज 1/2 इंटू
-4 इंटू -5, -2 हो गया -5 प्लस 3 इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 2 इंटू माइनस प्लस ये बनेगा 0, -2 प्लस 2 बनेगा 0। सो जो A2 होगा दिस इज 1/2 इंटू 20 प्लस 15 प्लस 0, दिस इज 1/2 इंटू 35, और इसे हम कैलकुलेट जब करेंगे दिस विल बी 17.5 स्क्वायर यूनिट। Therefore, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो ये सिंपल सा है, दिस इज A1 प्लस A2। पहले ट्रायंगल का एरिया 10.5 प्लस दूसरी ट्रायंगल का एरिया 17.5। अब मिलाएंगे, दिस इज 28 स्क्वायर यूनिट जो होगा, दिस विल बी द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैं हिंट दूंगा, बाद में आप ये खुद आगे करोगे। You have studied in class 9, chapter 9, example 3, that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Verify the result for triangle ABC whose vertices are ABC हमारे पास दिए गए हैं। क्योंकि 9th में हमने पढ़ा है कि एक मीडियन जब हम एक ट्रायंगल में डालते हैं तो वो उस ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में, उन दो बराबर हिस्सों में मीन्स इनके एरिया जो होते हैं वो बराबर होते हैं, डिवाइड करता है। तो हमें ये बता रहा है कि एक ट्रायंगल अगर ऐसी है ABC, इसमें D इसका AD इसका मीडियन है। अब दो ट्रायंगल जो बन गई, एक ये वाली फर्स्ट और ये सेकंड, हमें ये साबित करना है कि इन दो ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास D कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए। तो पहले हम BC से D कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है D इसका मिड पॉइंट है। तो अब BC में जो दो हिस्से हुए, इनका रेशियो जो बनेगा दैट इज 1:1। तो यहां पर हम वो सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस अप्लाई कर सकते हैं। तो D के AB से हमने लिखा D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ D जो होंगे, ये BC से हमें निकालना है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कामा दूसरा जो होगा दैट इज -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। या हम लिखेंगे दिस इज 8/2 दैट इज 4, दिस इज 0/2 दैट इज 0। तो इस तरह D के कोऑर्डिनेट 4 0 आ गई। अब हम अलग अलग दोनों ट्रायंगल्स का एरिया देखेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो फॉर्मूला आपके पास पता है क्या है, 1/2 x1, ये तो आप जानते ही हो। अब यहां पर क्या करना है आपको A, B और D कोऑर्डिनेट लेना है। ठीक है, जिस तरह यहां हमने एरिया निकाल दिया, इस तरह यहां पर भी आपको एरिया निकाल देना है। अब उसके बाद जब ये आ गया, उसका नाम हम A1 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका देखेंगे, ACD। D में क्या होगा, B कोऑर्डिनेट अब नहीं होगा, अब A होगा, C होगा और D होगा। तो इस तरह दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी निकल आएगा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आपको होगी कि एक ट्रायंगल में एरिया जो होगा वो पॉजिटिव आता है, लेकिन दूसरे ट्रायंगल का जब एरिया देखोगे वो नेगेटिव आता है। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहां पर एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, सो नेगेटिव साइड इज इग्नोर्ड और उसकी जगह उसका पॉजिटिव लिया जाता है। अब दोनों का एरिया A1, इसका नाम हम A2 रखेंगे। ये डेफिनेटली A1 और A2 आपस में बराबर आएंगे, ये आप खुद कर सकते हो। दिस विल बी योर, ये होम असाइनमेंट भी है और ये क्वेश्चन आप आगे कर सकते हो। शुक्रिया।